नमस्कार दोस्तों, जीके फोबिया में आपका वेलकम है। मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और महावीर के बारे में। पिछले वीडियो में हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मूल रूप से जैन धर्म और महावीर के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब कि जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का स्थापना किया। तो जैन धर्म के जो पहले संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर हुए वह थे ऋषभदेव थे और उन्हें आदिनाथ या वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया कि जैन धर्म का सर्वप्रथम या प्रथम तीर्थंकर कौन था, तो या संस्थापक कौन था, तो वह थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी थे। ऋषभदेव और अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन गया कि किन दो लोगों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है, तो उसका आंसर है ऋषभदेव और अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कृपया इसे अच्छे से याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ का जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे और उनके माता का नाम रानी वामा देवी था। तो जो पार्श्वनाथ थे उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन था और वह इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और उनके माता का नाम रानी रामा देवी था। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 30 वर्ष की ही आयु में पार्श्वनाथ ने घर को त्याग दिया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पे हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई थी, तो समेध पर्वत पे हुआ था। और उन्होंने गृह कब त्याग किया था, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग किया था। काशी में 83 दिनों की कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 83 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद ही 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ ने चतुर्विध संघ की स्थापना की, जिसमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका होते हैं और आज भी जैन समाज इसी स्वरूप से चलता है। तो जिन्होंने 4 चतुर्विध संघ की स्थापना की, उसी संघ से आज भी जैन समाज का स्वरूप चल रहा है। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अंत में पार्श्वनाथ ने अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री समेत शिखर पर चले गए और वहाँ उन्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रावण शुक्ल की सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो जैन धर्म के महावीर जो थे वो लास्ट या अंतिम तीर्थंकर हुए और वह 24वें तीर्थंकर भी हुए। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनकी प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम, क्रम और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर हुए और उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर हुए और उनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ तृतीय जैन धर्म के तीर्थंकर हुए
और उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सुपार्श्वनाथ जैन धर्म के 7वें या 7वें तीर्थंकर हुए और वह उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह स्वास्तिक था। शांतिनाथ 16वें जैन धर्म के तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह हिरण था। अरनाथ जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर अरनाथ हुए जो जिनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामीनाथ 21वें जैन धर्म के तीर्थंकर नामीनाथ हुए और उनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। अरिस्टिनेमी 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी हुए और उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। 22वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे अरिस्टिनेमी थे। पार्श्वनाथ 23वें थे। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, उनके पिता का नाम अश्वसेन था। और महावीर 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जो महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। महावीर स्वामी का नाम बचपन का नाम वर्धमान था। तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का कुल क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के कुल का नाम ज्ञात्रिक कुल था। और उनकी माता का नाम त्रिशला है जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। उनके भाई का नाम नंदीवर्धन है जो उनसे बड़े हैं और इन्हीं से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने गृह को त्याग किया था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। तो जैन धर्म के आपके संस्थापक हुए ऋषभदेव को ही वृषभनाथ एवं आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के अरिस्टिनेमी हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ। उनके पिता का नाम अश्वसेन था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग किया था और पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पे हुआ। फिर आपके महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान है और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम जैन धर्म के आगे के बारे में पढ़ेंगे।